वो सट्टेबाजी करता था। इसकी अपीयरेंस कुछ सेल्समैन जैसी होती है। उसी रात गायना को ये लोग एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे बुलाते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर गायना से। गायना को अपने बचपन की एक गेम याद आती है जो अपने दोस्त चैंगो के साथ खेलता था। इस गेम में 2 टीम्स होती थी, एक टीम अटैक करती थी और दूसरी टीम डिफेंड करती थी। और जो टीम इस गेम में हारती थी उसे ये लोग जिंदा लाश की तरह देखते थे। इस गेम को स्क्विड गेम बुलाते हैं। अब गायना 35 साल का हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही साल बाद उसकी डिवोर्स हो जाती है। उनकी एक बेटी भी होती है। अब इन दोनों के अलग होने के बाद गायना की पत्नी दूसरी शादी करती है और अब गायना की बेटी अपने माँ के साथ दूसरे घर में रहती है और गायना अपने माँ के साथ रहता है। गायना की कई सारे बुरी आदतें थी। वो सट्टेबाजी करता था, जुआ खेलता है और घोड़ों की रेस पर पैसा लगाता है और ना जाने कई सारे लोगों से भी कर्ज ले रखी थी और इसी वजह से उसकी बीवी उसे तलाक देती है। गायना के बेटी के बर्थडे के दिन उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। वो अपने माँ से पैसा मांगता है ताकि अपनी बेटी को गिफ्ट और खाना दे सके, लेकिन उसके माँ ने थोड़े बहुत पैसे तो दे दिए थे, लेकिन फिर भी गायना अपने माँ के छुपाए हुए एटीएम कार्ड को चुरा लेता है। लेकिन गायना इन पैसों से बर्थडे गिफ्ट तो नहीं खरीदता, बल्कि इन पैसों को फिर से जुए में लगाता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी उस दिन कि वो जुए में एक मोटा पैसा छाप लेता है और इन पैसों को अपने जेब में संभाल के रखता है। अब जब गायना कैसीनो से बाहर निकलता है तो वहाँ पर वो कुछ लोगों को देखता है। उसकी हालत खराब होती है और देखते ही वो डर के मारे अंदर भाग जाता है। उन लोगों की नजर भी गायना पे पड़ती है और वो गायना का पीछा करने लगते हैं। इसी बीच गायना एक लड़की के साथ टकराता है और वो तुरंत उठकर छुपने की कोशिश करता है। बाद में गायना पकड़ा जाता है और मालूम पड़ता है कि ये वही लोग थे जिनसे गायना ने कर्ज लिया होता है। जब गायना पैसा देने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है तो वो देखकर दंग रह जाता है। उसकी जेब अंदर से फटी हुई थी। वो समझ जाता है कि ये उसी लड़की की हरकत है जिससे उसने टकराया था। अब ये लोग गायना को डरा धमकाकर एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाते हैं। इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि अगर पैसा टाइम पे नहीं मिला तो ये लोग गायना की किडनी बेच देंगे। अब गायना के पास पैसा वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने बेटी से मिलता है और एक गिफ्ट भी देता है। वो अपनी बेटी को घर छोड़कर मेट्रो की ओर चलता है, लेकिन वो लेट हो जाता है और मेट्रो निकल जाती है। वो अगली ट्रेन का इंतजार करता है और इसी बीच सूट बूट पहनकर एक इंसान उसके पास आकर बैठ जाता है। इसकी अपीयरेंस कुछ सेल्समैन जैसी होती है। अब ये शख्स गायना को एक गेम ऑफर करता है और नोटों से भरी हुई सूटकेस को गायना को दिखाता है। वो शख्स उसे बताता है कि अगर गायना इस गेम को जीतता है तो उसे 1 लाख वॉन दिया जाएगा और हारने पर उसे थप्पड़ खाना पड़ेगा। अब ये जो गेम है उसे दागची कहते हैं। इस गेम में 2 कार्ड होते हैं, रेड और ब्लू कलर के। आपको एक कार्ड को जमीन पर रखना होता है और दूसरी कार्ड को जमीन पर रखी हुई कार्ड पर फेंकना होता है और अगर जमीन पर रखा हुआ कार्ड उठ के पलट जाती है तो आप इस गेम को जीत जाओगे। गायना इस गेम के लिए तो राजी हो जाता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो कार्ड को हिला भी नहीं पाता। हर एक हार के बाद वो एक थप्पड़ खाता है, लेकिन आखिरी की एक कोशिश में वो फाइनली उसे पलट देता है। अब सेल्समैन उसे जीतने के पैसे तो दे देता है, साथ में एक कार्ड थमा देता है और पूछता है कि क्या गायना ऐसे गेम्स खेलना पसंद करेगा कि नहीं। लेकिन गायना इसे मजाक समझकर इनकार कर देता है। लेकिन बाद में सेल्समैन कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर गायना की होश उड़ जाती है। असल में ये कोई सेल्समैन नहीं था, इसे गायना के बारे में सब कुछ मालूम था, जैसे कि गायना की हर दिन की एक्टिविटी, जिन जिन से कर्ज ले रखी थी, उसकी फैमिली डिटेल्स, उसका घर और यहाँ तक कि उसकी बैंक बैलेंस, सब कुछ इस बंदे को मालूम था। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है और गायना भी बिना कुछ ज्यादा सोचे अपने घर के लिए निकल जाता है। और इसी बीच रास्ते में उसे सैंगो की माँ मिलती है। ये सैंगो वही इंसान है जिसके साथ गायना बचपन में स्क्विड गेम खेलता था। वो बताती है कि सैंगो एक बड़े कंपनी में काम करता है और वो आजकल बहुत बिजी रहता है और इनसे बातचीत करने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। रात को सोते समय गायना को अचानक वो कार्ड की याद आती है जिसे सेल्समैन ने दिया था। उस कार्ड में एक नंबर था जिसे गायना कॉल करता है और आगे से उसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि वो कैसे इस गेम पे रजिस्टर करे। उसी रात गायना को ये लोग एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे बुलाते हैं और बताते हैं कि एक कार आकर उसे पिकअप करेगी और असल में वहाँ पर एक कार आती है और उसमें एक मास्क पहना हुआ आदमी मौजूद रहता है। वो गायना को अंदर बैठने के लिए बोलता है और गायना अंदर देखता है कि कई सारे और लोग मौजूद हैं जो मानो कार के अंदर सो रहे थे। और जैसे ही गायना कार के अंदर घुसता है तो एक गैस निकल के आती है और गायना वहीं पर बेहोश पड़ जाता है। और जब गायना की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक नए जगह में पाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके अलावा कई
कई सारे लोग मौजूद है। सभी के सभी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और इन सभी पर नजर रखा जा रहा था। मास्क पहनकर एक बड़ी सी टीम इन पर नजर रख रही थी और इनका एक लीडर होता है जो कुछ इस तरह दिखता है। वैसे तो ये लोग अपने नाम को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन वहाँ पर इसे फ्रंटमैन बोलते हैं। इस बीच गायना की सबसे पहली बात एक बूढ़े इंसान के साथ होती है। इन्हें दिमाग की बीमारी होती है और इन्हें डॉक्टर ने कहा था कि आप गिनती करते रहो। बाद में पता चलता है कि इस रूम में कुल 456 लोग मौजूद थे और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बूढ़े आदमी का नंबर जो था वो 001 था, जो सबसे पहले आता है, और गायना की जो नंबर थी वो 456 थी, जो सबसे आखिरी में आता है। इसी बीच वहाँ पर दो लोगों के बीच लड़ाई होती है और गायना की नजर इन लोगों पर पड़ती है। उनमें से एक इंसान को गायना पहचान लेता है और वो और कोई नहीं होता, वो लड़की होती है जिसने गायना के पैसे चुराए थे। अब गायना भी लगे हाथ मार देता है और अचानक मास्क पहने हुए लोग आ जाते हैं। वो लोग सभी का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ये लोग 6 दिन के लिए कई सारे गेम खेलेंगे और इनमें से जो प्लेयर आखिरी तक टिक पाएगा वो बहुत बड़ी रकम यहाँ से जीत जाएगा। लेकिन लोगों में हलचल मचती है कि इन्हें जिस तरह यहाँ पर पहुंचाया गया है, लेकिन ये लोग इन लोगों की खुद की सच्चाई सुनाकर इन लोगों को चुप कर देते हैं और उन्हें पहली गेम के लिए रवाना किया जाता है।